हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू का जादुई हलवा। किसी गांव में एक सरल और मेहनती महिला थी जिसका नाम राधा था। राधा का हाल ही में शादी करके एक नए घर में आगमन हुआ था। वह खुशमिजाज और सादगी पसंद करने वाली महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने और उनका दिल जीतने में यकीन रखती थी। राधा का ससुराल एक बड़े संयुक्त परिवार का हिस्सा था, जहां उसके सास-ससुर, देवर-देवरानी और कई अन्य रिश्तेदार रहते थे। सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके ससुराल में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग और दूर के रिश्तेदार मिलने आए। राधा ने सोचा कि क्यों न सबके लिए कुछ मीठा बनाया जाए ताकि उसका स्वागत और मनभावन हो सके। राधा ने सोचा कि वह हलवा बनाएगी। उसे अपनी माँ से सीखी हलवे की एक विशेष रेसिपी याद थी, जिसे वह जादुई हलवा कहती थी। यह हलवा साधारण सामग्री से बनाया जाता था, लेकिन उसमें एक खास स्वाद होता था जो हर किसी का मन मोह लेता था। उसने हलवा बनाने के लिए सामग्री जुटाई: गेहूं का आटा, देसी घी, चीनी और सूखे मेवे। उसने रसोई में हलवे को धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। जैसे जैसे हलवा पकता गया, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। हलवे की खुशबू से सभी लोग आकर्षित हुए और रसोई के पास आ गए। हर कोई हलवे की खुशबू से बहुत प्रभावित था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि राधा कब हलवा परोसे। राधा ने सबको पंक्तिबद्ध बैठाया और एक एक करके हलवे के गरम गरम कटोरे परोसे। सभी लोग हलवा खाते ही उसकी तारीफ करने लगे। हलवे में एक ऐसा स्वाद था जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। यह साधारण होते हुए भी बहुत स्वादिष्ट और अनोखा था। हर किसी ने राधा की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट हलवा पहले कभी नहीं खाया था। राधा के ससुर, जो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुमने इस हलवे में ऐसा क्या मिलाया है जो यह इतना स्वादिष्ट बन गया? राधा मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, बाबूजी, इसमें कोई खास सामग्री नहीं है। मैंने बस इसे पूरे मन और प्रेम से बनाया है। जब मैं इसे पका रही थी, तब मैंने सोचा कि यह हलवा सभी के दिलों को खुश कर दे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। बस यही सोचते हुए मैंने इसे बनाया। राधा की बात सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि खाना बनाने में सिर्फ सामग्री का ही नहीं, बल्कि भावनाओं का भी बड़ा महत्व होता है। जब हम प्रेम, सद्भावना और सच्चे मन से कुछ बनाते हैं, तो उसका स्वाद भी अद्वितीय होता है। राधा का हलवा उसके ससुराल के सभी लोगों के दिलों में मिठास घोल गया और उसने ससुराल में अपनी एक खास जगह बना ली। ससुराल के सभी लोगों ने यह भी देखा कि राधा का व्यवहार कितना नम्र और स्नेहमयी है। धीरे धीरे राधा ने अपनी मेहनत और प्रेम से अपने ससुराल वालों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि अब वे सब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। उसकी सास ने भी उसे बहुत स्नेह देना शुरू कर दिया और उसे अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी समझने लगी। राधा के जादुई हलवे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि राधा का हलवा खाने से मन में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। एक दिन गांव के
मुखिया ने राधा को बुलाकर उससे उसके हलवे का रहस्य जानना चाहा। उन्होंने राधा से पूछा, बेटा, क्या तुम हमें भी यह सिखा सकती हो कि इस हलवे में इतना प्रेम और मिठास कैसे भरती हो? राधा ने मुखिया जी से कहा, चाचा जी, जब भी आप कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले अपने दिल में यह भावना रखें कि वह भोजन सभी को खुशी और संतोष दे। प्रेम, करुणा और संतोष का भाव जब हमारे भीतर होता है तो वह हमारे द्वारा बनाए गए भोजन में भी समाहित हो जाता है। बस यही इस हलवे का असली रहस्य है। राधा की इस बात ने मुखिया जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को यह सिखाने का निर्णय लिया कि वे जब भी कुछ बनाएं, उसमें प्रेम और सच्चाई का भाव रखें। गांव भर के लोग राधा के इस विचार से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया। राधा का जादुई हलवा अब सिर्फ एक मिठाई नहीं रहा, बल्कि यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। उसकी मेहनत, सादगी और सच्चे मन से किए गए काम ने उसके ससुराल को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया और उसकी ससुराल में उसने एक स्थायी जगह बना ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ योग्यता या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसमें प्रेम, समर्पण और सच्चाई का भाव होना भी जरूरी है। जब हम किसी भी काम को सच्चे मन से करते हैं तो उसका परिणाम भी अनोखा और सफल होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।